हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आज है 12 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके पहले कल की क्लास में हमने डिस्कशन किया था युद्ध अभ्यास, जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत अमेरिका के बीच में, राजस्थान में ये शुरू हुआ है। कल ही के दिन 11 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2024 समिट का उद्घाटन किया। ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां जो पूर्ण मेंबर कंट्री बना है, ये बना है नेपाल। दूसरा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन रिसेंटली किया गया है दिल्ली में। अभी हाल ही में अब्देलम मजीद तैब्बोने ये अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण था 2024 का, इसमें सूरत को पहले स्थान पर रखा गया है। और अभी हाल ही में जो सीरिया है, इसने चौथी इंटर कॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है भारत को हरा करके। टाइम मैगजीन की ओर से भी हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री है अश्विनी वैष्णव, इन्हें टेक्नोलॉजी और एआई के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों के रूप में से नामित किया गया है। और अभी हाल ही में ओडिशा में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया है। अमेज़न ने बेहतर खरीदारी के लिए एआई असिस्टेंट रिफोर्स लॉन्च किया। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने कल पढ़ लिए थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसकी घोषणा पहले भी की जा चुकी थी, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि एशिया का जो पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र है, ये स्थापित होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो ये स्थापित हो चुका है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वन विभाग के कैंपियरगंज रेंज में स्थापित किया गया है। ये अपनी तरह का भारत का ऐसा पहला केंद्र है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और गोरखपुर में इस केंद्र को 2.80 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। बात की जाए यदि उत्तर प्रदेश की, राजधानी लखनऊ है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। नेशनल पार्क में दुधवा पीलीभीत, अमनगढ़ रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बारहसिंगा राजकीय पशु है, राजकीय पक्षी में सारस है। लोकसभा सीटें 80 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। बीते कुछ दिनों से मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश के ये 10 करंट अफेयर के फैक्ट रटवा चुकी हूँ। अब ये फैक्ट मैं चेंज करने वाली हूँ, मतलब लास्ट की 5 तो चेंज कर दूंगी। अभी रिसेंटली बीते 1 से 2 महीने में उत्तर प्रदेश के जो करंट अफेयर हमने पढ़ लिए हैं वो अपडेट कर दूंगी। चलिए आखिरी बार इसका रिविजन कर लेते हैं कि सारस पक्षी की आबादी बढ़ी है, बढ़ करके 19,918 हुई है। सारस यहाँ का राजकीय पक्षी है, ये मैंने जस्ट बताया है। उत्तर प्रदेश का जो मुख्य सचिव है मनोज कुमार सिंह को बनाया गया है। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है। और उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी अयोध्या में बनने जा रहा है। देश का पहला गौ अभ्यारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में बनेगा। प्रधानमंत्री मित्र पार्क की शुरुआत ये कहाँ की गई है? लखनऊ और हरदोई में की गई है। और रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। जबकि देश में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 54 है। और जो 54 नंबर का टाइगर रिजर्व है, ये है रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। कहाँ हो जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश जो कि 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने की है। और बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन ये बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अब देखिए उत्तर प्रदेश के कुछ करंट अफेयर के फैक्ट मैं चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि बीते फैक्ट आप लोगों को रट चुके हैं। जैसे कि हम डिस्कस करेंगे कि उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अभी हाल ही में अपर्णा यादव बनी है। फिर हम देखेंगे कि वाराणसी में जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है ये वैदिक 3D संग्रहालय बनाने जा रही है, और भी सारी चीजें जो कि उत्तर प्रदेश का नेक्स्ट डिस्कशन आएगा, तो इस सारी स्लाइड भी मैं चेंजेस कर दूंगी। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से कितने लोगों को सम्मानित किया है? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कुल 15 लोगों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है, इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ये पुरस्कार नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा समाज को दी गई जो उत्कृष्ट सेवा है, इसके सम्मान में दिया जाता है। ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्हें आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है, इनका जो जन्म है ना, ये इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था, तो उसी शहर के नाम पर इनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। चलते हैं अगले सवाल की तरफ
किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति ये पाई गई है? एक तरह की मकड़ी की प्रजाति जो कि अभी हाल ही में पाई गई है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु की निचली जो पलानी हिल्स है ना, पलानी पहाड़ियों में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति जिसका नाम है कैरहोटस पाइपरस, इसकी खोज की गई है। इसकी खोज के साथ ही भारत में कैरहोटस प्रजातियों की कुल संख्या ये 10 हो गई है, जबकि ग्लोबली यदि हम देखें तो इसकी कुल 37 ज्ञात प्रजातियां हैं। ये जो मकड़ी है 2016 में डिंडीकुल के थटियान कुडुसाई में एक सर्वेक्षण के दौरान पाई गई थी। इतना डिफिकल्ट नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस तमिलनाडु में एक जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोजी गई है, नाम है कैरहोटस पाइपरस। यदि मैं बात करूं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, राज्यपाल आर एन रवि है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन जनवरी के महीने में तमिलनाडु में किया गया था, जिसका शुभंकर था वीरा मंगई, टॉप पर था महाराष्ट्र। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपना पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई में स्थापित कर रही है। जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला ये देश का पहला राज्य है। नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत तमिलनाडु ने की। इसरो के द्वारा दूसरा स्पेस पोर्ट ये यहीं पर उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। पहला कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में से जो स्टार्टअप है स्पेस जोन इंडिया, इसने अपना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट मिशन इसका सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। सवाल नंबर चौथा है, हाल ही में अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है भारत ने। पूछा जा रहा है कहां से? इसका सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है ओडिशा से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओडिशा के चांदीपुर टेस्टिंग रेंज से इसका सफल परीक्षण किया गया है। ये मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 4, जिसकी मारक क्षमता 3000 से 4000 किलोमीटर तक है और ये 1000 किलोग्राम तक का पेलोड यानी कि परमाणु भार अपने साथ ले जा सकती है। ये परीक्षण इंटीग्रेटेड मिसाइल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी मिसाइल प्रौद्योगिकी को आधुनिक बनाने के लिए भारत के प्रयासों का हिस्सा है। देखिए, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत मैंने आप लोगों को बताया भी है कि 5 तरह की मिसाइलें बननी थी। 5 तरह की मिसाइलों को याद करने की ट्रिक है पटना, पी फॉर पृथ्वी, ए फॉर अग्नि, टी फॉर त्रिशूल, एन फॉर नाग और ए फॉर आकाश। यदि मैं बात करूं ओडिशा की, राजधानी भुवनेश्वर मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, राज्यपाल रघुवर दास है। सिमलीपाल भीतरकनिका इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। चिल्का लेक यहाँ की महत्वपूर्ण लेक है। 24/7 चलने वाला भारत का पहला अनाज एटीएम यही लॉन्च किया गया। अभी हाल ही में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा या आप पूरी से रिलेट कर सकते हैं, पीरियड लीव देने वाला ये तीसरा राज्य बना है केरल बिहार के बाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उदयगिरी की गुफाओं के दौरे पर थी, यहीं पर है। सिल्वर फिलिग्री जिसे जीआई टैग मिला, ये भी यहीं का प्रोडक्ट है। और कल के करंट अफेयर में ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, देखिए रिवीजन वाली स्लाइड में मैंने ऐड कर रखा है कि ओडिशा में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। तो जैसे जैसे ओडिशा का नया डिस्कशन आएगा ना, प्रीवियस मैंने ओडिशा से जितने फैक्ट आप लोगों को पढ़ा रखे हैं सारा कुछ अपडेट करते रहूंगी, सारा कुछ करंट में। जैसे करंट अफेयर के 5 फैक्ट लिखे हैं, अब नए फैक्ट आएंगे उड़ीसा के तो वो बाकी फैक्ट में इसी में आगे ऐड करते चलूंगी, ठीक है? तो उसके लिए परेशान ना हो आप लोग। सवाल नंबर 5वां है, हाल ही में अरुण गोयल ये किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये भी हाल ही में क्रोएशिया, जो कि यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पर भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। इसके पहले यह भारत में चुनाव आयुक्त के रूप में काम कर चुके हैं। नवंबर 2022 में ये चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे और पंजाब कैडर के 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर थे। क्रोएशिया आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन एड्रियाटिक सी से बॉर्डर शेयर कर रहा है। कैपिटल जाग्रेब, करेंसी कूना हो जाएगी। प्रधानमंत्री हैं आंद्रेज प्लेंकोविक, राष्ट्रपति हो जाएंगे जोरोन मिलनोविक। आसपास की यदि लोकेशन देखें तो इटली की लोकेशन देख सकते हैं, जिसके प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। और G7 समिट 2024 का आयोजन जो कि है इटली में किया गया है। दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन जो कि कहाँ लॉन्च की गई थी? स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड में, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर आपने याद रखना है। चांसलर का पद किस देश से आप रिलेट कर सकते हैं? केबीसी में पूछा गया सवाल है, तो ये जर्मनी से रिलेट कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया में हेडक्वार्टर है ओपेक का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का। कहाँ पर है? वियना में। ये वही वियना है जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल तो है ही, इसके अलावा दुनिया की मोस्ट लिवेबल सिटी भी हो जाएगी। नोवाक जोकोविक का नाम आप रिलेट कर सकते हैं, प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर, ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं।
इसके अलावा ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस भारत के दौरे पर थे। रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में ये शामिल हुए थे। ठीक है। सवाल नंबर 6वां है, अशोक राज सिगदेल ये किस देश के नए सेना प्रमुख के रूप में शपथ ले चुके हैं? तो ये भी हाल ही में नेपाल में सेना प्रमुख के रूप में शपथ ली है। 45वें सेना अध्यक्ष ये बने हैं अशोक राज सिगदेल। यदि मैं बात करूं नेपाल की, अभी 2 दिन पहले ही इसका डिस्कशन आया था। राजधानी काठमांडू, करेंसी रुपया। प्रेसिडेंट ने यहाँ के रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री फिर से बने केपी शर्मा ओली। सूर्य किरण एक्सरसाइज है जो कि भारत और नेपाल के बीच होती है। अब ये फैक्ट आप लोगों को रट चुका है कि माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अभी हाल ही में जो ज्योतिरात्रे है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे उम्र दराज महिला बनी है, जिनका जो उम्र है 55 वर्ष है। यदि पूछा जाए कि सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किसने की है, तो यह है कामी रीता शेरपा। 30 बार इन्होंने चढ़ाई करी है। नेपाल की ये गाइड है। पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की भारतीय महिला वो बछेंद्री पाल। पहले दिव्यांग पूछा जाता तब अरुणिमा सिन्हा राइट आंसर होता। सवाल नंबर 7वां है, हाल ही में किस राज्य में हल्दी परिवार की नई प्रजाति जिसका नाम है करकुमा उंगमेंसिस इसकी खोज की गई है? तो इस हल्दी की नई प्रजाति की खोज अभी हाल ही में नागालैंड में की गई है। मालाबार बॉटनिकल गार्डन और इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट साइंसेस के जो रिसर्चर्स हैं, इन्होंने नागालैंड के मोकोंगचुंग जिले के उंगमा गांव में हल्दी की नई प्रजाति जिसका नाम है करकुमा उमेंगमिस इसकी खोज करी है। और वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो करकुमा उंगमेंसिस है एक प्रकंद है। अब प्रकंद से आप क्या समझते हैं? जिसका आप कह सकते हैं भूमिगत तना ये होता है। इसका एक एग्जाम्पल यदि आप देखें तो अदरक हो गया। अदरक ये भी प्रकंद का उदाहरण है। मिट्टी में गहराई तक ये दबे हुए होते हैं ना। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो, राज्यपाल हो जाएंगे लागनीशन। अच्छा, यहाँ पर हल्दी का डिस्कशन आया है तो एकदम से मेरे दिमाग में एक समिट क्लिक हुई। जो विश्व हल्दी सम्मेलन है, हल्दी सम्मेलन का जो आयोजन है अभी हाल ही में कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में। तो एडिशनल तौर पर आप ये भी रिलेट कर सकते हैं। कॉफी सम्मेलन यदि पूछा जाता तब कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर आंसर होता। अगला सवाल है, काउंटर पॉइंट रिसर्च के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन मार्केट कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने 2024 की पहली छिमाही मतलब कि पहले 6 महीने में, यानी कि जून तक का डेटा मैं बता रही हूँ आप लोगों को, पहले 6 माही में 5G स्मार्टफोन बाजार के मामले में यदि देखा जाए तो अमेरिका को पीछे छोड़ा है। काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट है जिसके अनुसार शाओमी, वीवो, सैमसंग, देखिए शाओमी, वीवो ये तो आपकी चाइनीज कंपनी हो गई, सैमसंग ये साउथ कोरिया की कंपनी है। तो जैसे ये जो ब्रांड है, तो इन ब्रांड्स के सस्ते फोन की वजह से जो भारत है ये चाइना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन मार्केट बनकर के उभरा है। सवाल नंबर 9वां है, भारत ने किस देश के साथ असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये समझौता अभी हाल ही में भारत के द्वारा किया गया है यूएई के साथ। अभी हाल ही में यूएई के क्राउन प्रिंस 3 दिन के भारत के दौरे पर थे, जो कि मैंने आप लोगों को करंट अफेयर में बताया भी था। तो इसी देश के साथ असैन्य परमाणु सहयोग के लिए भारत ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में बराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र का जो संचालन है और इसका रख रखाव है, इसके लिए भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड और अमीरात परमाणु ऊर्जा कंपनी एनेक ये इसमें शामिल है। बात की जाए यदि यूएई की कैपिटल अबू धाबी, इसी अबू धाबी में मैंने आपको बताया हुआ है कि आईआईटी दिल्ली ने अपना ब्रांच ओपन कर दिया है। करेंसी दिरहम है। राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जयाद अल निहान, प्रधानमंत्री राशिद अल मखतूम। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 आयोजित की गई दुबई में। हवाई टैक्सी सर्विस की जो शुरुआत है दुबई में की गई। और अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। भारत मार्ट की आधारशिला दुबई में रखी गई। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है दुबई में। 10वें नंबर का सवाल है, भारतीय नौसेना में शामिल जो आईएनएस मालपे है और आईएनएस मुल्की, पूछा जा रहा है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे भी हाल ही में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में 2 स्वदेशी रूप से निर्मित जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की, ये शामिल कर दी गई हैं। तटीय एंटी सबमरीन ऑपरेशन के लिए डिजाइन किए गए ये जो जहाज है हल्के तारपीडो, रॉकेट और रिमोट नियंत्रित बंदूकों से लैस हैं। प्रत्येक जहाज की जो लंबाई है ये हो जाएगी 78 मीटर की।
चौड़ाई है 11 मीटर की। हालांकि ये एग्जाम का पार्ट नहीं बनता है, तभी मैंने मेंशन कर दिया है। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये हो जाएगा 900 टन का, जो कि 25 समुद्री मील की गति से चलने में सक्षम है। बात की जाए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की, जो कि जिसके द्वारा मतलब ये पोत बनाए गए हैं, तो ये भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल जहाज निर्माता कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ही है। और ये भारत में सबसे बड़ा जहाज निर्माण और रखरखाव की सुविधा प्रोवाइड कराता है। ये भारत के केरल राज्य में कोचीन पत्तन शहर में है। कोचीन शिपयार्ड को 1972 में भारत सरकार की कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। 1981 में 1981 में एमवी रानी पद्मनी इस शिपयार्ड से बाहर निकलने वाला पहला जहाज था। वर्तमान में यार्ड युद्धपोत आईएनएस विक्रांत का निर्माण कर रहा है, जो कि भारतीय सेना का पहला विमान वाहक यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, जिसे स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। भारत में कुछ अन्य शिपयार्ड की मैं बात करूं, लोकेशन कहाँ पर है, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड आंध्र प्रदेश में है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डी गामा गोवा में, और नौसैन्य शिपयार्ड ये कोच्चि केरला में हो जाएगा। मैंने कल आपसे पूछा था सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन बने, राजविंदर सिंह भट्टी राइट आंसर था। आज का सवाल है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम की शुरुआत कहां पर की है। इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।